हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग लर्निंग किंग स्टार, जहां हम मस्ती से पढ़ाएंगे और आप मस्ती से पढ़ेंगे। तो चलिए अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 4.2 ऑफ चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज नंबर 4.2 का ये कह रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। अरे यार, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन तो आप 6th से करते चले आ रहे हो। फैक्टराइजेशन से आपको रूट्स फाइंड आउट करने हैं, 9th में भी था, 8th में भी था। तो चलिए फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ये है हमारा इक्वेशन। हमें इसका फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स फाइंड आउट करना है। इसके मिनिमम रूट्स कितने होंगे? जितना पावर में होगा, सबसे हाईएस्ट पावर जितना होगा उसके उतने सॉल्यूशंस होंगे। मतलब इसके 2 सॉल्यूशंस होंगे, इसके 2 रूट्स होंगे। तो चलिए आइए देखते हैं वो रूट्स क्या है। पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो। आपको क्या चाहिए? आपको इनटू पे माइनस 10x स्क्वायर आना चाहिए और माइनस करने पे 3x आना चाहिए। ओके, तो ऐसा नंबर फाइंड करते हैं। पहले 10 का एलसीएम ले लो फाइंड करने के लिए। नंबर 2 5 जा, 5 1 जा, वो 2 नंबर है 5 और 2। ऐसा बहुत लोग बताते नहीं है, बस आपको माइंड यूज अप करने के लिए बोलते हैं कि आप नंबर फाइंड कर लो। लेकिन अगर आप एलसीएम निकाल करके देखो तो आपके पास अब 2 नंबर आ गए, 5 और 2। अब यही 2 नंबर लेना है। बस एक राइट सीक्वेंस होता है लेने का, जो कि हमें यहाँ पे यूज करना है। एक्स स्क्वायर, अब माइनस इंटू करने पे हमारा क्या आना चाहिए? इंटू करने पे माइनस 10x आना चाहिए। तो बड़ा वाला नंबर लेते हैं, मतलब माइनस 5x। अब क्या करते हैं? प्लस 2x माइनस 10। अब आप देखो एक बार, आप अगर इसको रख दियो तो आप इसको एक बार चेक करो। माइनस 5x इंटू 2x माइनस 10x स्क्वायर आ रहा है, मतलब सही है। माइनस 5x प्लस 2x क्या आएगा? 5 में से 2 गया, बचा 3 और माइनस का सिंबल बड़ा है तो मतलब माइनस 3x। मतलब हमने दोनों नंबर सही लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब कॉमन लो इसमें कॉमन क्या है? x। यहाँ पे क्या बच्चा? x माइनस 5। यहाँ पे क्या कॉमन है? प्लस 2 कॉमन है दोनों में। x आप कॉमन लोगे, x दोनों में नहीं। अगर आप प्लस 2x लोगे तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चा सिर्फ x और माइनस 2 5, यहाँ पे 5 बच गया। x माइनस 5 x प्लस 2, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। एक बार आप इधर 0 रख दो, एक बार इधर 0 रख दो। x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 प्लस 5 5, x इक्वल्स टू माइनस 2। मतलब आपके 2 रूट्स है 5 और माइनस 2। तो काफी सिंपल मेथड था। पहले आप नंबर फाइंड आउट कर लो एलसीएम से, फिर उसके बाद कॉमन लेकर के, फिर उसके बाद ट्रांसफर कर दो, आपके 2 रूट्स मिल जाएंगे। तो आइए इसका एक और पार्ट देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 5 देखते हैं। इक्वेशन है हमारे पास 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब हमें ऐसा नंबर चाहिए जो इंटू करने पे 100x स्क्वायर दे और माइनस करने पे 20x दे। तो फिर 100 का एलसीएम ले लो। आप एलसीएम लेकर के चेक कर लेना। वो 2 नंबर मैं सोच लेता हूँ। 10 कैसे रहेगा? 10 और 10 20 हो जाएगा, और फिर 10 इंटू 10 100 के इक्वल भी होता है। तो जरूरी नहीं है आप एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करो। 100x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे भी माइनस ले, यहाँ पे भी माइनस। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि जब आप माइनस इंटू माइनस करोगे तो इंटू करोगे तो ये प्लस हो जाएगा। मतलब माइनस 10 इंटू माइनस 10 100x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा? माइनस 10 और माइनस 10 माइनस 20x हो जाएगा। अब आप यहां से कॉमन देखो। यहां से कॉमन हमें दिख रहा है 10x कॉमन है। अब यहाँ पे क्या बचा? 10x। यहाँ पे माइनस 1 बच गया। अब यहाँ पे आप माइनस 1 कॉमन ले लो, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। 1 आप कॉमन लोगे, यहाँ पे बच गया 10x माइनस 1। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे माइनस 1 ही क्यों लिया? क्योंकि अगर आप इसका अंदर इंटू करके देखो, माइनस 1 इंटू 10 माइनस 10 के इक्वल आ रहा है, और माइनस इंटू माइनस 1 प्लस 1 के इक्वल आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव 1 ले लेता तो मेरा 10x आता, जबकि मुझे चाहिए माइनस 10x, इसलिए मैं वहां पे माइनस 1 लिया हूं। अब 10x
-1, यहाँ पे भी 10x -1, 10x -1 इक्वल्स टू 0, 10x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1/10। यहाँ पे भी देखो 10x -1 के इक्वल में 0 रख दो, 10x इक्वल्स टू 1 हो गया, x इक्वल्स टू 1/10 हो गया। ये हो गया हमारा आंसर। मतलब हमारे दो रूट्स मिल गए, जो कि काफी सिंपल था। आई होप कि आप लोगों को ये पहले से आता होगा, बट फिर भी आपका और भी अच्छा हो गया, मजबूत हो गया आपका। ठीक है, तो 2 रूट्स मिल गए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं? सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। यही सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं जैसा क्वेश्चन नंबर 1 था। आपको भी इसमें फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो चलिए आइए देख ही लेते हैं। इसका पार्ट नंबर 1 देखते हैं। हमारे पास है इक्वेशन x² - 45x + 324 इक्वल्स टू 0। अब सॉल्यूशन इसका देखते हैं। मैंने आपको पहला स्टेप क्या बताया था? आपको पहले देखना है कि हमें क्या चाहिए। आपको चाहिए 324x² इंटू करने पे आना चाहिए और माइनस करने पे 45x आना चाहिए। तो मैंने आपको पहला स्टेप बताया था, पहला आप एलसीएम ले लो, ये वाले नंबर का, लास्ट वाले टर्म का। 324 का एलसीएम ले लो, 2 से कैंसिल होगा, 1 6 और ये 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप 2 8 जा 2 1 जा, अब 2 से कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पे ऑड हो गया क्योंकि 3 से कैंसिल करके देखो, 3 2 जा 3 7 जा 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। अब आपके पास नंबर क्या मिल गए? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 4 टाइम्स 3। और अब आपको पेयर बनाना है कि ऐसा क्या ले जो इंटू करने पे हमें 324 भी दे और माइनस करने पे 45 भी दे। तो आप यहाँ से एक पेयर लो, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36। अब आप 36 ले लो एक नंबर, बाकी 2 बच गए, 3 3 जा 9। अब एक बार आप चेक करो कि क्या मेरा 36 और 9 मेरा ये वेरीफाई करेगा। ठीक है, चेक कर ले जाइए, देखते हैं। x² ये क्या हो जाएगा? -30x मैं रखूंगा क्योंकि मुझे -30x मुझे बड़ा नंबर चाहिए। यहाँ पे आप इसको इरेज कर दो। यहाँ पे क्या होगा? ये -9x हो गया। ठीक है, प्लस 324। अभी मैं एकदम श्योर नहीं हूं कि मेरा नंबर मैंने सही लिया है। आप एक बार देखो, माइनस माइनस प्लस हो गया और 36 इंटू 9 करने पे क्या 324 आ रहा है? जी बिल्कुल आ रहा है। मतलब एक स्टेटमेंट तो वेरीफाई हो गया। अब माइनस करके देखो, माइनस माइनस प्लस हो गया, 36 माइनस 9 इक्वल्स टू -45। मतलब मैंने जो नंबर्स लिया दो वो बिल्कुल सही है। अब यहाँ से आप कॉमन लो, इन दोनों में कॉमन हमें सिर्फ x दिख रहा है, यहाँ पे बचा x -36। ओके, अब यहाँ पे आप -9 आपको कॉमन दिख रहा होगा, -9 x नहीं कॉमन ले सकते क्योंकि दोनों में x नहीं है। यहाँ पे मेरा बच गया x -36। एक बात और याद रखना, अगर आपका दोनों ब्रैकेट में सेम नहीं आता है, मतलब एक में मान लो x -36 मेरा है, एक में मान लो x + 36 है या फिर कुछ और आ गया, तो मतलब आपका इक्वेशन बिल्कुल भी सही नहीं है। दोनों बॉक्सेस में मतलब दोनों ब्रैकेट्स के अंदर सेम डिजिट होना चाहिए। तो ये एक स्टेटमेंट बना देगा, x -36 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 36। अब एक और ब्रैकेट ले लो, x -9 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 9। मतलब दो रूट्स आ गए, 36 और 9। सिंपल, बस थोड़ा लंबा था, ये डिजिट्स लंबे दिए थे। तो आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है भाई? फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। क्वेश्चन तो काफी ज्यादा हार्ड लग रहा है। अब हम कैसे फाइंड आउट करें कि ऐसा दो नंबर फाइंड आउट करो जिसका सम 27 हो और प्रोडक्ट 182 हो। तो आप जैसे करते थे, मान लो सब छोड़ के स्टेप तो लिख दो, लेट द नंबर्स बी x एंड y। मान लेते जो दो नंबर्स है वो मेरा x और y है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है जो उनका सम है, मतलब अगर मैं एक नंबर x मानो एक नंबर y मानो, तो इन दोनों का सम जो है वो किसके इक्वल है? 27 की इक्वल है। इसको इक्वेशन नंबर 1 हम मान लो, ठीक है। और इनका जो प्रोडक्ट दिया हुआ है, मतलब x इंटू वाई
इक्वल्स टू 182, यही दिया हुआ है। अब यहां से y की वैल्यू निकाल लो, y की वैल्यू आ गई 182/x। इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लो, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मान लो, ठीक है। तो चलिए आइए इसका नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब आइए वैल्यू रख के देखते हैं क्या होता है। पुटिंग इन इक्वेशन नंबर सेकेंड वी गेट डॉट 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 कर लो आप, ठीक है। अब y की वैल्यू हमको इक्वेशन नंबर सेकेंड सॉरी उसमें रखो x प्लस, अब y की वैल्यू आप रख दो 182/x इक्वल्स टू 27, यही है हमारा। अब आप इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो। कैसे बनेगा ये, एक्स स्क्वायर प्लस 182 इक्वल्स टू 27x, ठीक है। अब इसको आप सही सीक्वेंस में रख दो, मतलब ये -27x आ जाएगा और ये पॉजिटिव 182 ही रहेगा इक्वल्स टू 0। मैंने इसको क्यों लिया, क्योंकि मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, ये आप ध्यान रखना। अगर आप 182 यहाँ पे रख देते -27x वहां पे रख देते, मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन जाता, ठीक है। राइट सीक्वेंस में रखना। तो ये इसका नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं फिर इसका नेक्स्ट स्टेप। अब हमें मिल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फैक्टराइजेशन से आप सॉल्व कर सकते हो इसे। तो नंबर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। एलसीएम मैंने कर लिया है, मुझे 2 नंबर्स मिल गया है भाई, आप भी चेक कर लेना मेरे नंबर सही है या नहीं। मैंने 2 नंबर लिया है 14 और 13, देख लो आप भाई वेरीफाई कर रहा है या नहीं मेरे स्टेटमेंट को, आप चेक कर लो एक बार। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 14 इंटू 13 182 स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का सिंबल बढ़ा तो माइनस का सिंबल लोगे, 14 और 13 27x के इक्वल होगा, मतलब बिल्कुल सही है नंबर। अब कॉमन लो आप, इन दोनों में कॉमन क्या है x माइनस 14। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, -13 मुझे कॉमन दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है आप लोगों को, बिल्कुल दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे -13 और यहाँ पे भी 13, क्योंकि ये मल्टीपल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x। अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे, अब आप ऐसा लिखो यहाँ पे, अगर आप प्लस लेते हो तो मेरा ये माइनस बन जाएगा, ठीक है, जबकि मुझे प्लस चाहिए, तो आप यहाँ पे माइनस लो, क्योंकि माइनस माइनस हमें प्लस देगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस देगा, और फिर यहाँ पे भी माइनस हमें प्रूफ करेगा, क्योंकि माइनस हमारा बड़ा है। x माइनस 14, अब आप चेक कर लो, अगर आपको जरा सा भी डाउट है तो मेरा दोनों बॉक्सेस में सेम आया है, मतलब सही जा रहा हूं मैं। x माइनस 13, x माइनस 14 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 14, x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 13। अब आप क्या देख रहे हो, आइए इसका नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो हमें मिल गया x इक्वल्स टू 14, x इक्वल्स टू 13। अब आप y को क्या माने थे, y को हमने माना था इक्वेशन नंबर थर्ड से, हमें ये मिला था, ये हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड था, y इक्वल्स टू 182/x। अब यहाँ पे रख दो आप 182/13 रख दो आप, ये हो गया 14, मतलब हमारे 2 नंबर्स जो है वो 13 और 14 है। x की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, चाहे यहाँ पे 14 ले लो चाहे 13 ले लो, क्योंकि अगर x की वैल्यू 14 लेते हो तो भी यहाँ पे आएगा ही 13, ठीक है। तो मतलब y हमारा वैल्यू आ गया 14 और x की वैल्यू मैंने 13 ली है, तो मतलब 2 नंबर से 13 और 14, ये हो गया आपका आंसर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड से पूछे जाते हैं इसे क्वेश्चन, भले नंबर चेंज कर सकते हैं, डिजिट चेंज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है, द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड्स। अल्टीट्यूड क्या दिया है, अल्टीट्यूड पहले होता क्या है, आप मुझे पहले ये बताओ, परपेंडिकुलर, ठीक है। अल्टीट्यूड परपेंडिकुलर दिया है राइट ट्रायंगल का 7 सेंटीमीटर जो कि कम है उसके बेस से, और हाइपोटेनस हमें दिया है 13 सेंटीमीटर। फाइंड द अदर 2 साइड्स, हमें 2 साइड्स निकालने हैं, मतलब हाइपोटेनस दिया हुआ है, बेस और परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन रिलेशन उन दोनों के बीच में दिया हुआ है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मान लेते हैं लेट द बेस बी x सेंटीमीटर, हमने बेस को x माना है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
परपेंडिकुलर मतलब अल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर, क्योंकि मेरा जो परपेंडिकुलर है वो 7 सेंटीमीटर कम है बेस के मुकाबले, इसलिए अगर मैंने इस x को बेस को x माना है तो ये मेरा x माइनस 7 हो जाता। अगर 7 सेंटीमीटर ज्यादा दिया होता रहता तो मैं यहाँ पे प्लस लेता, और हाइपोटेनस हमें दी गई है 13 सेंटीमीटर। अब पाइथागोरस थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये तो हमेशा आपको काम आएगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर और अल्टीट्यूड का स्क्वायर। तो आप वैल्यू रख दो सबकी, ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हमारा 13 है तो ये 13 का स्क्वायर हो जाएगा। बेस हमारा क्या है, बेस हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, आइए इसका नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। ठीक है, तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169। आपको स्क्वायर रूट 30 तक, ऑलमोस्ट 30 तक याद रहना चाहिए, आपका ये टाइम बचाता है। अगर मैं यहाँ पे मुझे याद ना होता तो मैं इंटू करके देखता। x माइनस 7 का होल स्क्वायर आपको दिख रहा है, x माइनस 7 का होल स्क्वायर, इसको तोड़ दो a माइनस बी के होल स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर यहां पे प्लस रहेगा। ठीक है, 169 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, और 7 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, ये क्या हो जाएगा माइनस 14x। मैंने बस सॉल्व कर दिया, बस ब्रैकेट को खोल दिया और कुछ नहीं किया, बस सिंपली जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व किया मैंने। अब आप इसको ट्रांसफर कर दो 49 को, तो मेरा 120 हो जाएगा। 120 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 14x। ठीक है, अब आप इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, ये क्या हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे इसको लिया है तो ये जब वहां पे ट्रांसफर होगा, मतलब मेरे आरएचएस में ट्रांसफर होगा, ये तो पॉजिटिव है या नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 120 इक्वल्स टू 0। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब आप इसको सॉल्व करो। तो चलिए आइए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंपली सॉल्व करते हैं जैसे और क्वेश्चंस में किए हैं। 2x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 10x माइनस 120। अब मैं आपको हर में एलसीएम लेके तो बता नहीं सकता हूँ, मैंने जनरली अपने माइंड में दो नंबर्स फाइंड आउट कर लिए। आप भी कर सकते हो, जरूरी नहीं आप एलसीएम लो ही लो, डेफिनेटली है ये नहीं है, जरूरी नहीं है। अब आप वेरीफाई करके देख लो, ये माइनस 120 दे रहे हैं। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करो। 2x यहां से कॉमन लो तो यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 12, ये क्या हो जाएगा प्लस 10x, यहाँ पे x कॉमन नहीं है तो यहाँ पे बचा हमारा x माइनस 12, x माइनस 12, और ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 10। ठीक है, तो x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 12, 2x प्लस 10 इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू माइनस 10, x इक्वल्स टू माइनस 5। अब वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं ले सकते क्योंकि जो हमारा बेस होगा वो नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए हम ये नेगेटिव वाली वैल्यू नेग्लिगेट करेंगे। ठीक है, तो हम पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे। तो बेस हमारा x सेंटीमीटर था, मतलब बेस हमारा 12 सेंटीमीटर आ गया। अब हमने परपेंडिकुलर को क्या माना था p, हमारा x माइनस 7 था, मतलब 12 माइनस 7, मतलब ये हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। जनरली सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको फाइंड आउट करना था नंबर, उसको आप इसको इक्वेशन को समझो, फिर उसके बाद आप वैल्यू रखो, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन जिस हिसाब से दिया आप उसको समझो, फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर दिया मैंने, जनरली जैसे मैं करता हूँ। ठीक है, तो फिर आज हमने क्या सीखा, आज हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीख लिया जो कि पहले भी आता था, फैक्टराइजेशन मेथड से रूट्स फाइंड आउट करना सीख लिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।